हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश टेस्ट नंबर 3 एबीसी कॉस्टिंग का। प्लीज आप क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन है? एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ मशीन इक्विपमेंट। एक मशीन इक्विपमेंट वाई है और दूसरी मशीन इक्विपमेंट आपका क्या है? जेड है। एक मशीन इक्विपमेंट आपके पास वाई है और दूसरी मशीन की इक्विपमेंट आपके पास क्या है? जेड का है। एक वाई है, दूसरा आपका जेड है। अब ऑब्जर्व ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर्स। जो ओवरहेड को हम ऑब्जर्व करेंगे किसके बेसिस पे? डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे। द बजटेड ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वाज दिस। ओवरहेड इतनी है और डायरेक्ट लेबर आवर्स 20,000 रेस्पेक्ट। द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम आपको 2500 यूनिट्स है, 3125 यूनिट्स है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 300 पर यूनिट, 450 पर यूनिट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 3 इतना। अरे एबीसी लिमिटेड ऑब्जॉर्ब्ड रुपीज दिस एज अ आइडेंटिफाइड विद द थ्री मेजर एक्टिविटीज। ऑर्डर प्रोसेसिंग में ये खर्चा है, मशीन प्रोसेसिंग में ये खर्चा है, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में आपका ये वाली खर्च है। और दीज एक्टिविटीज आर ड्राइवन ऑन द नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्च क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस। और मशीन आवर्स वर्क एंड इंस्पेक्शन आवर रेस्पेक्टिवली। इंस्पेक्शन आवर मशीन प्रोसेसिंग में मशीन आवर वर्क और इंस्पेक्शन का जो होगा इंस्पेक्शन आवर रेस्पेक्टिवली। दीज आर द एक्टिविटीज। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर प्रोसेस आपको दिया हुआ है, मशीन आवर वर्क दिया हुआ है, इंस्पेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। Assuming use the direct labor hours to absorb the apply overheads to productions, compute the unit manufacturing cost of the equipment Y and Z if the budgeted manufacturing volume is attained। अब देखिएगा, सबसे पहले डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे इन्होंने प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब करने के लिए कोशिश किया। तो वर्किंग नोट फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? वर्किंग नोट फर्स्ट, calculation of production overhead, calculation of absorption of production overhead, absorption of production overhead on the basis of direct labor hour, on the basis of direct labor hours। तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है 12,42,500, 12,42,500 डिवाइडेड बाई 20,000। ए रुपीज आपका कितना आ गया? 62.125 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये हो जाए। अब इसके बेसिस पे उन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालिए दो दो प्रोडक्ट का। ठीक है, द कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन बेस। कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट cost as per डायरेक्ट लेबर आवर, एज पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो इसमें दो टाइप का इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट दो टाइप का है। एक इक्विपमेंट आपका वाई है, एक इक्विपमेंट जेड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका कितना है? मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट
लेबर कॉस्ट, दूसरा हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका कितना है, रुपीज 300 पर यूनिट, रुपीज 450 300 है, 450 है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखिए, 3 आवर्स लेबर 150 पर आवर्स, तो 450, 4 आवर्स 150 पर आवर 600, 450 प्लस 600, यहाँ पे 3 घंटा लगा है और ये जो रेट निकला है हमारे पास 62.125, 62.125 एक हो गया, दूसरे में 4 घंटा लगा है 62.125 पर आवर, रुपीज 62.125, तो 186 है 0.38, 248.50, तो ये हो जाएगा 936.125, 1298.50, 936.125, 1298.50, ये हो गया। अब आपका यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट हो गया, कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर कॉस्ट ड्राइवर के रेट से, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, assuming the direct labor or the absorbed apply overhead to productions, compute the unit manufacturing cost of the equipment Y and Z if the budgeted production volume is attained। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका यही हो गया, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये हो जाएगा। अब आपको फिर दूसरे चीज हमें क्या निकालनी है, आपको दूसरा क्वेश्चन ये है, एज्यूमिंग यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट वाई। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपका हम निकालेंगे तो 3 टाइप की एक्टिविटीज है, कैलकुलेशन ऑफ, वर्किंग नोट निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग। यहां पे लिखेंगे एक्टिविटी टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर रेट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो एक्टिविटी हमारे पास 3 टाइप की एक्टिविटी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन। ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग और इंस्पेक्शन। टोटल हमारे पास कितनी है कॉस्ट,
2,10,000, 8,75,000, 1,57,500, 1,57,000, $1,57,500. ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग ये 600 है। मशीन आवर, मशीन आवर 50,000। इंस्पेक्शन आवर, आवर्स 15,000। 2,10,000 divided by 600, 8,75,000 divided by 50,000, 1,57,500, rupees 350, 17.50, 10.50, 10.50। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट निकालेंगे इक्विपमेंट, कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इक्विपमेंट आपकी एक्स है, वाई, एक इक्विपमेंट वाई है, एक इक्विपमेंट आपका जेड है। एक इक्विपमेंट जेड है, एक इक्विपमेंट वाई है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और दूसरा होता है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड में हम 3 टाइप का है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन, मशीन प्रोसेसिंग, और इंस्पेक्शन। अब देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्स और वाई का कितना है। ऑर्डर प्रोसेसिंग यहां पे
350 250, 350 250, 50 250। रेट क्या है इसका जो हमने निकाला था? क्या निकाला था हमने? ₹350। ₹350 ये रुपीज आ जाएगा, यहाँ पे रुपीज हो जाएगा। तो ये 350 12250 12250 12250 8000 88,500। और मशीन प्रोसेसिंग में कितनी है? मशीन प्रोसेसिंग में आपको देखिए 2300 2700, 2300 और 2700, 2300 और 27,000। ये आपका रेट क्या है यहाँ पे? देखिए आप 17.50 17.50 17.50 4,02,500 4,02,500 4,72,500 4,72,500। इंस्पेक्शन 4,000 रुपीज 10.50 4,000। इंस्पेक्शन में देखिए आप 4,000 11,000 है, 4,000 और 11,000। ठीक है, और यहाँ पे 11,000 है। इंटू 4,000 10.50 50 10.50 10.5 4,200 42,000 115,500। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ये प्राइम कॉस्ट में कितनी जगह 300 और ये 750 450 ये 600। तो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? ये 450 है तो 750 हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट इसमें कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, पर यूनिट 567 000 डिवाइडेड बाई 2500 ये रुपीज हो जाएगा 226.80।
226.80, it was 675 500 675 in 500 divided by 3125 rupees, 216.16. अब आपको हम क्या निकालेंगे, इक्विपमेंट एक्स इक्विपमेंट जेड में टोटल आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, इक्विपमेंट एक्स इक्विपमेंट एक्स इक्विपमेंट वाई इक्विपमेंट एक्स, ये प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट कितना निकला है रुपीज 750 प्लस 226.80 976.80 इक्विपमेंट जेड इक्विपमेंट जेड में हमारे पास कितना आया है 1050 प्लस रुपीज 216.16 रुपीज 1266.16, ये आपका एबीसी कॉस्टिंग के बेसिस पे आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे देखिएगा, ABC Limited selling prices based on having the cost by using direct labor as application base, calculate the amount of cost distribution under cost overhead under cost over cost for each equipment। एबीसी लिमिटेड उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे प्रोडक्शन ओवरहेड निकाला गया, उसके बेसिस पे अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है एबीसी कॉस्टिंग वाला, ये आपको बताना है। तो हम तीसरे पार्ट की आंसर जो हम लिख सकते हैं, तीसरे पार्ट का आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट का आंसर इक्विपमेंट वाई, एक इक्विपमेंट जेड है, जेड। अब देखिए यूनिट कॉस्ट एज पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, यूनिट कॉस्ट एज पर डायरेक्ट लेबर आवर 936.38 1298.50
1298.50. Direct labor unit cost as per direct labor hours. Unit cost as per ABC costing, ABC method. Rupees 976.80, 1266, 1266.16. यहाँ पे जो डिफरेंस है माइनस रुपीज 40.42 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 32.32 है, 32.34 है। अब ये हो गया, तो इक्विपमेंट वाई अंडर कॉस्ट है, अंडर कॉस्ट, और इक्विपमेंट जेड ओवर कॉस्ट है कंपेयर टू डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर अंडर कॉस्ट है, और ज्यादा कॉस्ट किसके डायरेक्ट लेबर आवर में ज्यादा है, इक्विपमेंट जेड में। ठीक है, चलिए यहाँ पे लो प्रोडक्ट वॉल्यूम जो वाई प्रोड्यूस किया गया है वो अंडर है, हाई प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस किया गया है जेड जो जिसमें ओवर है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रोडक्शन में देखिएगा कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो ये आपको 2500 है, तो 2500 जो है यहाँ पे लो प्रोडक्शन में है तो अंडर है, कम कॉस्ट है एज पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। लेकिन जब ये ज्यादा प्रोडक्शन किया गया है तो ये आपका ओवर कॉस्ट है, यही बात बताइए। चलो बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।